हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज मुझे फिर रिक्वेस्ट किया गया है कि साइंटिस्ट की कुंडली डालूं, तो आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनके बारे में हम सब जानते हैं। इनका नाम है सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। न्यूटन लॉ का तीसरा सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन लॉ का तीसरा सिद्धांत है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था और हम लोग पढ़े हैं, सबको जानकारी है आइजक न्यूटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं आइजक न्यूटन जी की जन्म कुंडली। इनका देखिए बर्थ डिटेल्स कुछ ऐसा था कि 4 जनवरी 1463 को इनका जन्म हुआ। अनुमानतः दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, और इतना कहेंगे इनका, तो देखिए सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन हाँ डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, इतना हम कह सकते हैं। गूगल में भी सर्च किया, लेकिन गूगल भी पूरा डिटेल्स बता नहीं सकते, लेकिन हाँ कुंडली बिल्कुल सही है। ये जो कुंडली मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास एक बुक्स पड़ी है, उस बुक्स में से ही लेकर मैं ये जन्म कुंडली डाल रहा हूँ। कुंडली बिल्कुल सही है, और कुंडली अगर सही नहीं होगी तो देखिए कुंडली जो होता है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये कुंडली जो होती है ये हमारे लाइफ का जो है मिरर है। जैसे आप खड़े होते हो, प्रतिबिंब के सामने आपका वो दिखता है, वैसे ही जन्म कुंडली जो होती है वो लाइफ की दर्पण होता है। भाई आप क्या करने आए हो, क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, और आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में छोटी से छोटी बातें वो आपके सामने रख देता है। जन्म कुंडली ऐसा होता है। ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ठीक है। तो ये जन्म कुंडली जो है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि इनका डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1463 है। इसके आधार पर आइए इनकी जन्म कुंडली हम लोग देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। इनका लगन क्या है, तुला है, 7 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको लगन कहते हैं। ये तुला लगन की कुंडली है। और चंद्रमा जितने नंबर में होता है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं वो हमारी राशि होती है। तो चंद्रमा लिखा है 4 में, 4 में मतलब इनकी राशि हो गई कर्क और इनका लगन हो गया तुला। अब हम लोग ये देखते हैं कि लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है। लग्न लॉर्ड देखिए, जो लग्न लॉर्ड हैं, जो फर्स्ट हाउस एंड आपका कुंडली का 8 हाउस, जहाँ की 2 लिखा है, यहाँ राशि वृषभ बनती है और यहाँ राशि तुला। इन दोनों भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो कुंडली के 5th हाउस कुंभ राशि में स्थित है शुक्र। अब एक बात समझिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो 5th हाउस होता है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये 5th हाउस होता है एडुकेशन का, हमारे शिक्षा दीक्षा का, हमारी बुद्धि विवेक का। जो विचार हम करते हैं वो कुंडली के 5th हाउस से हम लोग करते हैं। ठीक है, 5th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, 5th यहाँ 11 लिखा है, 11 मतलब हो गया कुंभ राशि, और यहाँ देखिए 4 लिखा है, 10 लिखा है। 10 और 11 ये दोनों भाव के स्वामी शनि हैं, और शनि की जो प्लेसमेंट हुई है कुंडली के 6th हाउस में हुई है गुरु के साथ। गुरु यहाँ सौगृही है। ठीक है, अब बात एक चीज़ समझना है भाइयों बहनों, देखिए साइंटिस्ट बनने के लिए देखिए कौन से योग होते हैं।
देखिए कुंडली में जहाँ ये 2 लिखा है, ये हाउस होता है, इसको कुंडली का 8 हाउस कहते हैं। इस घर से हम लोग विचार करते हैं, ये डेथ हाउस होता है, ये पूर्वजों की संपत्ति का होता है, लेकिन ये हिडन हाउस है, ये पूर्वानुमान का है। ये आदमी जो है ना, मतलब जिनमें समझिए बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के कुंडली में, बड़े बड़े साइंटिस्टों के कुंडली में जो कार्य खोज का करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके लिए आपका 8 हाउस का जो लॉर्ड है, 8 हाउस के लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से होगा जो बन रहा है। देखिए एक तो लग्न, लग्न आपका क्या है, आपका माइंड है, थॉट है, बॉडी है, ठीक है। लग्न लॉर्ड का बुद्धि स्थान पर यहाँ बैठ जाना, ये बैठ जाना जो देखिए इनको जो है साइंटिस्ट बनाने में सहयोग कर रहा है। साथ में अष्टम घर जो हिडन हाउस है, उस भाव का स्वामी भी शुक्र हो गए। लैंड माने लग्न लॉर्ड जो आपका बुद्धि है, विवेक है, आपकी सोच कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसका एक बार जो विचार करेंगे वो लग्न से करते हैं। लग्न लॉर्ड की बुद्धि स्थान एडुकेशन हाउस पे स्थित हो जाना, साथ में कुंडली के ये अष्टम घर का स्वामी भी जो है वो शुक्र है और लग्न लॉर्ड भी शुक्र है। ये बुद्धि स्थान एडुकेशन हाउस में बैठ गए। हिडन हाउस जो खोज कराता है उसके भी स्वामी शुक्र है, जो इनको साइंटिस्ट बनाने में सहयोग कर रहा है। दूसरी बात, 5th लॉर्ड जो ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक है, वो ज्ञान के कारक देव गुरु के साथ युक्ति बनाकर कुंडली के 6ठे भाव में बैठ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है। देखिए 5th लॉर्ड जो है, 5th लॉर्ड को है आपके ज्ञान के जो कारक हैं वो शनि है। शनि देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि भी हिडन हाउस पे, माने 8 हाउस पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है। एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ठीक है, विदेश स्थान पर, और एक दृष्टि जो देखिए पराक्रम स्थान के स्वामी बुध पर पड़, पराक्रम स्थान में बुध लिखा है, ये जो है आपका विल पावर है, स्ट्रेंथ है। 3rd हाउस जहाँ 9 लिखा है, यहाँ शनि की देखिए 10वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि कहाँ कहाँ संबंध बना रहे हैं, शनि संबंध बना रहे हैं जो हिडन हाउस है, ठीक है, वहाँ वो संबंध इनकी पहली दृष्टि पड़ी। सेकेंड दृष्टि आपके कुंडली के विदेश स्थान में पड़ी, 7वीं दृष्टि, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो देखिए विल पावर और स्ट्रेंथ पे पड़ रही है। जो एफर्ट आप लगाएंगे वो देखिए गुरु यहाँ साथ में स्थित होकर बैठे हुए हैं, गुरु और शनि। ये योग भी इनको जो है साइंटिस्ट बनाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। दूसरी बात, ये ज्ञान के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि कुंडली के 6ठे घर में स्थित हैं, और इनकी पहली दृष्टि यहाँ कर्म स्थान पर चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा जल तत्व राशि में बैठे हैं, ये भी इनको साइंटिस्ट बनाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि गज केसरी योग बन रहा है, ठीक है। बृहस्पति से अगर आपके केंद्र में हो, बृहस्पति से अगर ये बृहस्पति से दृष्ट हो तो भाई गज केसरी योग बनता है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। सूर्य से ये संबंध बना रहे हैं, सूर्य लाभ स्थान के मालिक हैं, चंद्रमा और सूर्य का आपस में दृष्टि योग भी बन रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है कौन सा योग है जो इनको साइंटिस्ट बनाने में सहयोग कर रहा है। एक तो ये देखिए जो कुंडली का हिडन हाउस है, जो यहाँ 2 लिखा है, वो शुक्र, और लग्न लॉर्ड जो आपका माइंड है, थॉट है, बॉडी है, उनका बुद्धि स्थान 5th हाउस में आप बैठ जाना, जो एडुकेशन का हाउस है। दूसरी बात, विल पावर और स्ट्रेंथ के जो कारक हैं वो गुरु हैं, और गुरु जो है शनि पंचमेश माने जो एडुकेशन हाउस के स्वामी उनके साथ बैठ गए हैं। शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। इस योग ने इनको एक निपुण साइंटिस्ट बनाया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर माने किसी भी महीने के 4 तारीख को हो जाए, 13 तारीख को हो जाए, 22 तारीख को हो जाए, 31 तारीख को, तो इनकी पूर्वाभास की शक्ति बहुत गजब की होती है। और ये जो नंबर 4 जो होता है भाई बहन मित्र बंधु, ये नंबर जो है राहु का नंबर है, और राहु देखिए ये खोज कराने वाला, ये अनलिमिटेड है, जो भी कुछ देगा अनलिमिटेड देगा, और ये बड़ा इंटेलिजेंट ग्रह है राहु। समझिए समुद्र मंथन जब हुआ तो एक राक्षस जो है देवताओं के झुंड में जाकर बैठ जाता है,
और अमृत पान करने में सफल हो जाता है। ये अलग बात है कि सूर्य और चंद्रमा के इशारे पर भगवान कृष्ण ने उनका गला माने विष्णु ने उनका गर्दन उड़ा दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उनके जाने के वजह से वो ये दोनों ग्रहों की संज्ञा में आ गए, राहु और केतु। केतु धड़ है और सिर जो है राहु है, तो राहु बहुत इंटेलिजेंट ग्रह माना जाता है और ये कलयुग का राजा है। तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आज एक साइंटिस्ट की भी कुंडली डाला हूँ और इतना निवेदन करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाए। और अपनी शुभकामनाएं आप लोग मेरे साथ बनाए रखें और इतना कहेंगे कि भाई आप लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को यही विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय।